जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम यानी अधिक मास महात्म्य के दूसरे दिन का अध्याय और कथाएं। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज दिनांक है 18 मई 2026 और दिन है सोमवार। आज अधिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 5:53 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:48 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:58 पर होगा। राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। आज प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:29 तक रहेगा और शाम की पूजा में गोधूली मुहूर्त शाम 7:05 से 7:26 तक रहेगा। आज पहले सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का दूसरा अध्याय और इसके बाद आप सुनेंगे भक्त नरसिंह मेहता की कल से आगे की कथा। उससे पहले आइए हम सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो वेद शास्त्र विज्ञान और कर्मों के निधि हैं, उन ओंकार प्रतिपाद्य परमेश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। समस्त विद्याओं को धारण करने वाले वाणीपति भगवान को प्रणाम है। अचिंत्य एवं सर्वज्ञ परमेश्वर को नित्य बारंबार नमस्कार है। हे महाबाहो अधोक्षज, आप निराकार एवं यज्ञ स्वरूप हैं। आप ही साकार मूर्ति एवं सदा सर्वरूपधारी हैं। हे अच्युत, आप सर्व ज्ञानमय हैं। आप सबके हृदय में ज्ञान रूप में विराजमान हैं। हे देवदेव, आप मुझे सब प्रकार का ज्ञान दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। इति श्री नरसिंह पुराणे ब्रह्माकृतम पुरुषोत्तम स्तुति। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि शौनकादि 88,000 ऋषियों से पूजित होने के बाद श्री शुकदेव जी जब आसन पर विराजमान हो गए, तब उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत अब आप सभी सुनिए। शौनकादि 88,000 ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत शुकदेव जी के प्रसाद से सुनकर और उसके बाद राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को तत्पर ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन की कृपा से उनके मुख से जो कुछ भी आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे सूत जी आप हम सब लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। तब सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ भी सुना है वे यथापूर्वक मैं कहता हूँ, सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय नारद मुनि नर नारायण जी के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बेर बहेड़ा आंवला बेल आम कैथ जामुन कदम आदि और भी अनेकों वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही हैं। ऐसे नर नारायण भगवान के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिनकी जितेंद्रिय काम क्रोध आदि 6 शत्रु जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर नारद जी उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी इस प्रकार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, हे सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वो संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। अगर आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तर जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाया करते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। ये तो आपके तप की ही स्थिति है। हे भगवन, कलयुग में जितने प्राणी हैं सभी विषयों में आसक्त हैं। जिनका मन स्त्री पुत्र घर में लगा है, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा सा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ।
आप ही उपकार प्रिय श्री विष्णु हैं, ऐसा वेदों में वर्णित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से जीव निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और फिर भुवन को पवित्र करने वाली पुण्यमयी कथा आरंभ कर दी। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ। जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर भला कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सार सर्वस्व जानते ही हैं और ये भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा कहा जा ही नहीं सकता, फिर भी अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। ये पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश प्रदान करने वाला और सत्पुत्र तथा मोक्ष को देने वाला है, इसलिए शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है और ये अद्भुत सा प्रतीत होता है, इसलिए आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद जी के वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर इस प्रकार बोले, पुरुषोत्तम ये मास का नाम जो पड़ा है वो भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम अर्थात श्री विष्णु ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वो अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, किंतु हे भगवन, उनके बीच में पुरुषोत्तम मास का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा की निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपानिधि, ये आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान की सहित हे प्रभु मुझसे वर्णन करिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है, सब कुछ कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा और जो कुछ भी तथ्य हों, हे तपोधन, वो विस्तार पूर्वक बताइए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे तो बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दे ही दिया करते हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, गरीबी से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने आप को बड़े धार्मिक दिखाने वाले, विद्याविहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, परस्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े अंगों वाले, अंधे, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, जिनके अंग अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने से और सुनने से वे पुनः उत्पन्न न हो? हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, बंध्यादोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्तपित्त आदि, मिर्गी, राजयक्ष्मा आदि जो भी दोष हैं, इन दोषों से दुखी मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ, मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार पूर्वक बताइए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सभी तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचनों में बोले और उन्होंने जो कुछ भी नारद जी से बताया उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए भक्त नरसिंह मेहता की कथा। बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार नरसिंह राम जी बड़ी ही सावधानी से पशुओं का पालन करते थे। अपनी ओर से जानबूझकर काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते थे और जब इन सब कामों से फुर्सत मिलती तब भजन पूजन करते थे, कथा कीर्तन में जाते या फिर साधु संग किया करते थे। परंतु भौजाई उनसे कभी भी संतुष्ट नहीं रहती थी। वो बराबर उन्हें तंग करने का कोई ना कोई अवसर ढूंढ ही लेती थी। नरसिंह राम जी उसके दुष्ट स्वभाव के कारण उससे बहुत डरते थे। अपनी ओर से बराबर ऐसी कोशिश करते थे कि जिसमें उसे शिकायत करने का कोई मौका न मिले
और अधिकतर तो वो घर भी तब आते जब बड़े भाई घर में होते। जिस दिन सरकारी काम से बड़े भाई बंशीधर कहीं बाहर चले जाते तो उस दिन तो नरसिंह राम जी की दुर्दशा ही हो जाती। दुरित गौरी का सारा दिन का क्रोध मानो उसी दिन जाग जाता और वो जितना कष्ट पहुंचा सकती थी उतना उन दोनों पति पत्नी को पहुंचाती। फिर भी भक्तराज कभी विचलित नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने कहा है कि जिसका मन दुख प्राप्त होने पर भी उद्वेग रहित रहता है, सुखों की प्राप्ति की स्पृहा जिसकी दूर हो गई है और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ठीक इसी स्थिति के अनुसार सब कुछ शांतिपूर्वक सहन करते हुए वे आनंदपूर्वक बिना कोई शिकायत बिना कोई दुख किए अपना काम करते रहते। एक दिन बंशीधर राजकार्य के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। नरसिंह राम प्रातःकाल घर का काम समाप्त करके घास काटने के लिए गए और प्रायः संध्या के समय घास का बड़ा भारी गट्ठर लेकर लौटे। घोड़ों के सामने घास डालने के बाद उन्होंने स्नान किया। दिन भर जंगल में घूम घूम कर घास काटते रहने से उन्हें बहुत जोर से भूख भी लग रही थी, इसलिए आने के बाद उन्होंने अपनी भौजाई से भोजन मांगा। भोजन मांगने पर वो दुरित गौरी एकदम क्रोध के मारे कड़क कर बोली, देखो तो बड़ा भगत आया है। अरे सुबह रोज घास काटने का बहाना करके घर से निकल जाते हो, सुबह के गए शाम को घर लौटते हो। अरे इतनी बड़ी गृहस्थी कैसे चलती है इसकी चिंता है तुम्हें? 4 पैसे कमाने की फिक्र नहीं, सिर्फ करताल बजाना और नाचना आता है। खाने को 4 प्राणी है, शर्म नहीं आती? अब ये सब घर में नहीं चलेगा, दूर हो जाओ यहाँ से। माणिकबाई दूर खड़ी सारी घटना को देख सुन रही थी। पति की अकर्मण्यता पर उन्हें क्षोभ भी था, पर पता नहीं कैसे पत्थर दिल के आदमी हैं, अपमान की कोई पीड़ा तक इन्हें नहीं सताती। कमाऊं सुत होते तो आज ये सब कुछ देखना सुनना नहीं पड़ता। भोजन देने के बदले भौजाई जिस ढंग से पेश आईं उससे नरसिंह जी ने अपमानित अनुभव किया और आज बिना कोई प्रतिवाद किए वे घर से निकलकर जंगल में चले गए। कांटों से भरे मार्ग से क्रोधित होकर चलने के कारण उनका शरीर लहूलुहान हो गया। कई जगह से पैरों से रक्त बहने लगा, परंतु इस ओर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। चलते चलते सहसा ठोकर लगने के कारण नरसिंह जी के पैर रुक गए। सामने नजर जाते ही उन्हें घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी आंखों के ठीक सामने एक मंदिर था। आखिरकार इस घनघोर जंगल में ये मंदिर कहाँ से आ गया? घास काटने के लिए नरसिंह जी अक्सर इधर आते थे, पर आज के पहले तो इस मंदिर को उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। क्या मैं इधर कभी आया नहीं था? भूख प्यास और कठिन परिश्रम जो चलने के कारण हुआ था, उस कारण से उन्होंने कुछ और अधिक नहीं सोचा और वे मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। उन्हें कोई सुधि नहीं रही। वो तो अखिल भुवनपति के ध्यान में पड़े हुए थे और उन्हीं की पुकार कर रहे थे। धीरे धीरे रात बीती। सूर्य भगवान के आगमन से पृथ्वी का अंधकार न मालूम कहाँ विलीन हो गया। फिर भी ब्राह्मण नरसिंह मेहता जी उसी स्थिति में जमीन पर सिर टेके रुदन और विनती कर रहे थे। फिर दिन बीता और रात आ गई। नरसिंह मेहता जी इसी तरह सुध-बुध खोए हुए पड़े रहे। फिर दिन बीता और रात आई। इस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता और चला जाता, परंतु वो उसी स्थिति में पड़े रहे। वो अपनी श्रद्धा और संकल्प से लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। इस प्रकार प्रायः 7 दिन की उग्र तपस्या से कैलाशपति का आसन डोल गया और ठीक 7वें दिन आधी रात के बाद भगवान भोलेनाथ भक्त के सामने साक्षात प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही भक्तराज उनके परम पावन चरण कमलों पर ये कहते हुए लौट गए कि मेरे भोलेनाथ आओ, मेरे शंभू आओ। तब भगवान शंकर ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी 7 दिन की घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छित वर मांग लो। भक्तराज ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, भगवन मुझे किसी भी वरदान की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा वर मांगने की है, अतः जो वस्तु आपको अत्यंत प्रिय हो वही वस्तु आप मुझे वरदान में देने की कृपा करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम जिसके भक्त हो वही अब तुम्हें अपनाएंगे। आओ हम उन्हीं लीलामयी की गोपी लीला देखने चले, लेकिन हाँ हम वहां पर इस वेश में नहीं बल्कि गोपी के रूप में चलेंगे, वरना गोपियां हमें वहां रहने नहीं देंगी और गोपी रूप में हम अपने आप को छिपा भी लेंगे। ऐसा कहकर शंकर भगवान ने अपमा और नरसिंह मेहता जी का रूप बदल डाला। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिना गोपी बने हम श्री कृष्ण की रासलीला में कदापि भाग नहीं ले सकते। वृंदावन रवाना होते समय नरसिंह जी ने आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर तो उनका स्थूल शरीर जस का तस पड़ा हुआ है और वे सूक्ष्म शरीर में गोकी रूप धारण कर हवा में उड़ते जा रहे हैं। अब भगवान शंकर नरसिंह मेहता जी को साथ में लिए हुए द्वारकाधीश जी के राजमहल में पहुंचे। उस समय वहां भगवान की धर्म सभा बैठी हुई थी।
राजराजेश्वर देवकी नंदन श्री कृष्ण राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी सभा के सभासद परम भागवत उग्रसेन, बलराम, अक्रूर, उद्धव, विदुर, अर्जुन आदि यथास्थान बैठे हुए थे और भगवान की 16,108 पटरानियां भी वहां पर विद्यमान थीं। भगवान शंकर को देखकर सभी सभासद उठ खड़े हुए। स्वयं भगवान भी तुरंत आसन छोड़कर शीघ्रता से शंकर भगवान का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर शंकर जी का स्वागत किया और उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाया। इसके पश्चात विधिपूर्वक पूजा करने के बाद उनके आगमन का कारण पूछा। तब सदाशिव ने उत्तर दिया, भगवन, ये जूनागढ़ का एक उच्च ब्राह्मण कुलोत्पन्न वैष्णव भक्त है और इसने 7 दिन तक कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया है। मैंने भी इसको वरदान में अपनी प्रिय वस्तु देने का वचन दे दिया है। इसलिए आज मैं इस वैष्णव भक्त को आपके पुनीत चरण कमलों में समर्पण करने के लिए लाया हूँ। आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं प्रभु, अतः आशा है कि आप मेरी ये प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करेंगे। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक भक्तराज नरसिंह राम के सिर पर हाथ रखकर उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर भगवान शंकर वहां से विदा हो गए। भक्तराज प्रेम से गदगद होकर श्री प्रभु के चरणों में लौट गए और अश्रुधारा से उन्होंने श्री चरणों को पखार दिया। फिर भगवान ने भक्तराज को संबोधित करके कहा, वत्स, मेरे और महेश्वर के स्वरूप में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। मैं शंकर जी को अपना आराध्य देव समझता हूँ और शंकर जी मुझको। इस प्रकार हम दोनों के अभिन्न होने के कारण तुमने जो शंकर जी की पूजा की है वो वास्तव में मेरी ही पूजा है। प्रभु, मैं किस योग्यता का हूँ? मैं तो भगवान सदाशिव की कृपा से श्री कृष्णः शरणम मम शब्द भर जान सका हूँ। इस तरह नरसिंह जी ने नम्रतापूर्वक भगवान से निवेदन किया। तब भगवान ने कहा, वत्स, जो मनुष्य मुझे अपना स्वामी समझता है मैं उसका दास बन जाता हूँ और तुम्हारी नैष्ठिक भक्ति देखकर आज मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। इतना कहकर भगवान नरसिंह जी को अपने अंतःपुर में ले गए और उन्होंने वहां सारा वैभव नरसिंह जी को दिखाया। उसी समय से नरसिंह जी स्वयं भगवान की सेवा में रहने लगे। उन्हीं दिनों शरद पूर्णिमा का समय आ गया और श्रीधाम में रास की तैयारी हुई। तत्काल वृंदावन की तरह सुरम्य रास मंडल तैयार हो गया और 16 सहस्त्र गोपियां तथा इतने ही भगवान के दिव्य स्वरूप भी प्रकट हो गए। उसी समय भक्तराज ने भी अपना गोपी वेश में अपना राग छेड़ दिया और वे भगवत गुणगान में एकदम तल्लीन हो गए और उनके इस भाव को देखकर गोपाल अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पुरस्कार में भक्तराज को अपना पीतांबर ओढ़ा दिया। इसके बाद भगवान ने शंख ध्वनि की और महारास शुरू हो गया। भगवान ने नरसिंह जी के हाथ में दीपक देकर रास मंडल के बीच में खड़ा कर दिया। भक्तराज तो रास देखने में तन्मय हो गए। अचानक दीपक की जलती हुई शिखा उनके हाथ के वस्त्र में लग गई। बस उनका सारा हाथ दीपक की तरह जलने लगा। हाथ ही मशाल बन गया। लेकिन भक्तराज, जो कि रास देखने में पूर्णतः लीन थे, उन्हें तो इस बात की बिल्कुल सुध भी नहीं रही कि उनका हाथ जल रहा है। उनका मन तो श्री प्रभु के साथ एक हो रहा था, शरीर के साथ तो मानो उनका कोई संबंध ही नहीं था। इसलिए वो एक भाव से अंत तक रास दर्शन करते रहे। उनका चित्त एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुआ। अंत में रासलीला समाप्त होने पर जब स्वयं भगवान की ही दृष्टि नरसिंह जी के जलते हाथ पर पड़ी तो तुरंत उन्होंने आगे बढ़कर हाथ की आग को बुझा दिया और प्रेम से उनके जलते हुए हाथ पर हाथ फेरकर उसकी सारी पीड़ा दूर कर दी। भक्तराज अभी तक तन्मय ही थे। उनकी इस तन्मयता को देखकर श्री रुक्मिणी जी आदि महादेवियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। माता रुक्मिणी जी ने तो प्रसन्न होकर अपना हार ही उतारकर भक्तराज को पहना दिया। फिर तो भगवान ने भी भक्तराज की भूरी भूरी प्रशंसा की और भक्त नरसिंह को मेरे समान जानो ऐसा कहकर उन्हें अत्यंत सम्मान प्रदान किया। इस प्रकार आनंदोत्सव, भगवत दर्शन और भगवत सेवा में नरसिंह जी का प्रायः 1 मास का समय बीत गया। लेकिन उन्हें ये समय 1 निमिष से अधिक पता ही नहीं चला। एक दिन वो बैठे बैठे भगवान की चरण सेवा कर रहे थे कि अचानक उनका ध्यान अपने सौभाग्य पर गया और वो सोचने लगे, आहा, मैं कितना धन्य हूँ जो मुझे साक्षात लक्ष्मी और देव मुनियों को भी दुर्लभ भगवान की चरण सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। परंतु ऐसा सौभाग्य तो मुझे अपनी भौजाई की ही कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे तो उन्हीं का उपकार मानना चाहिए। भक्तराज जी के हृदय में अपनी भौजाई के प्रति उनके कठोर व्यवहार के लिए लेश मात्र भी दुख या क्रोध नहीं था।
इतना सब कुछ हो चुका था, परंतु फिर भी वे अपनी भौजाई का ही ये आशीर्वाद मानते थे, उन्हीं की कृपा मानते थे कि अगर वे इस प्रकार उन्हें उलाहना न देती तो आज उन्हें भगवान जी के दर्शन न हुए होते। भक्तराज इसी विचार में डूबे हुए थे कि अचानक उन्हें भगवान की मधुर वाणी सुनाई पड़ी। भगवान कह रहे थे, वत्स, तुम्हारी सेवा और एकांत भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहो, तुम क्या चाहते हो? नरसिंह राम जी ने निवेदन किया, भगवन, यदि दास की दृष्टता न समझी जाए तो इससे पहले मेरा एक प्रश्न है। यदि किसी दरिद्र मनुष्य को चिंतामणि मिल जाए जो कि मन चाहा धन प्रदान करने की सामर्थ्य रखती है और फिर भी वो सामान्य धन की ही इच्छा करे, सामान्य धन का ही लालच करे, तो उसे क्या कहा जाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, उसे असंतोषी और मूर्ख कहा जाएगा। तब स्वामिन, फिर आप मुझे मूर्ख क्यों बनाना चाहते हैं? चिंतामणि के समान अपने चरण कमलों की प्राप्ति कराकर फिर आज मुझसे अन्य किसी और वस्तु को मांगने की आशा क्यों रखते हैं? नाथ, मुझे भुलावे में मत डालिए, मैं अब और कुछ भी नहीं चाहता। मैं तो अब सदा आपकी चरण सेवा में ही रहना चाहता हूँ। नरसिंह राम जी ने विनम्रतापूर्वक कहा। भगवान बोले, वत्स, तुम्हारी निष्ठा धन्य है, परंतु जगत में प्रत्येक गृहस्थ के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिनमें पहला ऋण है स्त्री पुत्र आदि का, दूसरा पितरों का और तीसरा होता है देवों का। मनुष्य गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके जब तक उन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे पुनर्जन्म धारण करना ही पड़ता है। अतः मेरी आज्ञा से मृत्यु लोक में जाकर तुम इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाओ। अब तो भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नरसिंह जी को बड़ा दुख हुआ। भगवान से अलग होना, उनका वियोग होना उनके लिए असहनीय था। इसलिए उन्होंने सजल नेत्रों से कहा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, प्रभु, आपके चरणों की धूलि प्राप्त होने पर भी क्या कोई ऋण शेष रह जाता है? नाथ, ऐसी आज्ञा देकर अब आप मुझे पुनः संसार में मत फंसाइए। मैं तो संसार से त्रस्त होकर आपके चरणों में आया हूँ और आपके चरणों से विमुख होकर मैं पुनः संसार के व्यावहारिक कार्यों में नहीं फंसूंगा। भक्तराज का ऐसा हठ देखकर भगवान ने कहा, भक्तराज, ये सत्य है कि मेरी शरण प्राप्त होने पर जीव तमाम ऋणानुबंधों से मुक्त हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई भी ऋण शेष नहीं रहता। तुम भी अपने ऊपर कोई ऋण मत समझो, लेकिन लोक संग्रह के लिए तो ऋणों से मुक्त होना ही चाहिए। तुम जाओ, सब काम मेरी पूजा समझकर करो, साथ ही मेरे विग्रह की भी अर्चना करो। हालांकि तुम्हारे जैसे एकांतिक भक्त के लिए यद्यपि मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें ध्यान पूजा करने के लिए अपनी एक प्रतिमा देता हूँ। इस प्रतिमा की पूजा अर्चना करने और ध्यान करने से तुम्हारी भक्ति और भी प्रबल और भी दृढ़ हो जाएगी। साथ ही लो, ये करताल भी मैं तुम्हें देता हूँ। इस करताल के द्वारा जब भी तुम मेरा कीर्तन करोगे तभी मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हारे गृहस्थ आश्रम के सभी कार्यों को सिद्ध कर दूंगा। मेरा प्रण ये है कि जो अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्त मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थित पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। और जो मनुष्य मेरे इस प्रण को स्मरण रखकर तदनुकूल आचरण करता है, वो गृहस्थ आश्रमी होने पर भी कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। इसलिए भक्त, अब तुम जूनागढ़ में जाकर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो। भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर नरसिंह जी राजी हो गए। फिर भगवान ने उन्हें अपनी प्रतिमा और करताल सौंप दी एवं पीतांबर और मयूर पंख का मुकुट भी पहना दिया। नरसिंह जी ने भगवान के चरणों में गिरकर बारंबार उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवत प्रेरणा से वे तुरंत जूनागढ़ में जा पहुंचे। पुरुषोत्तम मास में भगवान की जितनी भी लीला कथाओं का श्रवण सच्चे मन से किया जाता है, उसका पुण्य फल अवश्य मिलता है। ऐसी ही एक और परम भावुक कथा सुनिए। एक बार अढ़ैया नाम के एक बहुत ही भोले भाले नवयुवक थे। अढ़ैया कहते हैं 2.5 किलो को, और उनका नाम अढ़ैया इसलिए पड़ा था क्योंकि उनका आहार यानी भोजन कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई बचा ही नहीं था। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वो तो 2.5 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि यहाँ तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब उन्होंने अढ़ैया जी से पूछा, आप क्या सेवा कर सकते हैं? तो अढ़ैया जी ने कहा, जो आप सेवा बताएंगे और सिखाएंगे मैं वो सब कर लूँगा। तो उन्हें गैया चराने की सेवा दे दी गई और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हों तब यहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर
जाएं, जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं और फिर आप प्रसाद पाएं। अढ़ैया जी कहने लगे, लेकिन हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं। अब आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली, जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वो भोग लगा लेंगे, उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। अब अढ़ैया जी गाय लेकर चराने के लिए गए तो साथ में उन्होंने गोबर के उपले बीन लिए और 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली तथा आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगे, गुरुदेव के ठाकुर आइए भोग लगाइए। जो श्रीराम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते थे, वे उस भोले भाले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। और अढ़ैया जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्रीराम सामने खड़े थे। अढ़ैया जी ने पूछा, आप कौन हो? तब भगवान कहने लगे, लोग हमें श्रीराम कहते हैं। आपने ही तो कहा कि गुरुदेव के ठाकुर आइए, और हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर ही हैं, सो हम आ गए। तब श्रीराम ने कहा, आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अढ़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो हम उनका जरूर पाते हैं। अब अढ़ैया जी तो बिल्कुल भूले भाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी की नहीं थी और न कभी भोग लगाया था। अब भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते थे, वो उस भोले भाले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी कहने लगे, आप आंखें बंद करिए तो हम भोग पाएंगे। अढ़ैया जी ने सोचा कि प्रभु बस 1 या 2 बाटी खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो नहीं सही, थोड़ा कम ही सही, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अढ़ैया जी ने आंखें खोली और देखा तो न तो भरता था और न ही बाटी थी, सब गायब। तो वे कहने लगे, प्रभु क्या आज आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे, जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा था कि आप खुद पकाकर भोग लगा लेना। अब वो आपको रोज आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अढ़ैया जी ने पूछा, आप रोज आएंगे? तो श्री राम जी ने बोला, आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज आ जाएंगे। अब अढ़ैया जी आश्रम पर जाकर अपने गुरुजी से बोले, गुरुजी आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। सुनकर गुरुदेव जी को तो हंसी आ गई। वे सोचने लगे कि 2.5 किलो आटा भी इनके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारी से कहा, पूछने की जरूरत नहीं है, ये जो भी मांगे इन्हें दे दीजिएगा। अगले दिन अढ़ैया जी फिर से गाय लेकर जंगल पहुंचे। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा तैयार किया, बाटी और भरता बनाया, पत्तल में भोजन परोसकर उन्होंने आंखें बंद की और बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। आंखें खोलकर देखा तो आज तो श्री राम जी के साथ सीता जी भी आई थीं। अढ़ैया जी ने पूछा, ये कौन है? तो श्री राम कहने लगे, ये तो हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है? क्या ये भी भोजन करेंगी हमारे साथ? अढ़ैया जी ने पूछा। तो प्रभु श्री राम कहने लगे, ये भी हमारे जितना ही पाती हैं। तब अढ़ैया जी कहने लगे, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर। उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम जी सारी बाटी खा गए। अब अढ़ैया जी आश्रम में गए और गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव कल से 7 किलो आटा लगेगा। आज तो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद अढ़ैया जी गायों को भी बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। इस बार श्री राम तो अपने साथ लखन जी और माता सीता जी दोनों को लेकर आ गए। अढ़ैया जी ने फिर पूछा, आज ये कौन आ गए आपके साथ? श्री राम जी बोले, इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे छोटे भाई हैं। तो अढ़ैया जी बोले, अगर आप पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। अब जितना भोजन मैंने बनाया है उतना तो हम सबके लिए कम पड़ जाएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, ये बहुत सरल भक्त हैं, तुम नाराज मत होना। जब वे तीनों भोजन पाकर चले गए तो अढ़ैया जी ने पत्तलों में से जो जूठन बची थी वो खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वे फिर से आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया, गुरुदेव आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे भाई भी आए थे। अब गुरुदेव जी सोच रहे थे कि भला इस भोले भाले भक्त को श्री राम, सीता जी और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अढ़ैया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर
पधारो। आज तो उन्होंने देखा कि साथ में विशाल गदा लिए हनुमान जी भी आ गए। अब उन्होंने राम जी से पूछा, आज ये कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, ये तो हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। तो अढ़ैया जी कहने लगे, प्रभु अगर एक बार में ही बता देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं, तो हम अपनी गुरुजी से जाकर कह देंगे। ये सब बातें अढ़ैया जी श्री राम जी से कह रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, ये हमारा बहुत ही निराला भक्त है। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वो सभी को पाना था। तो अढ़ैया जी ने सबसे कहा, प्रसाद पाइए प्रभु। सबने प्रसाद पाया और जो बच गया था वो सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अढ़ैया जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो आप 5 किलो आटा और दे दीजिएगा। आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अढ़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को आज बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भक्त को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगली बार ये वापस आए तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। इस बार वे 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। अब राम जी पधारे, साथ में आज 2 और लोग भी थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु अब ये कौन है? तो राम जी कहने लगे, ये तो हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया। अब अढ़ैया जी वापस आश्रम में आ गए तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो 20 किलो वाली आटे की बोरी ही दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं कि वो तो सब कम पड़ जाता है, और आपके तो इतने सारे ठाकुर हैं, फिर तो हम उनके लिए अब दिन भर भोगी बनाएंगे। अब अगले दिन वे बहुत सारी व्यवस्था करके गए, आटे की बोरी भी लेकर गए, जंगल में ले जाकर गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। अब प्रभु श्री राम आ गए। आए तो कहने लगे, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, क्यों कुछ बनाया नहीं क्या? तो अढ़ैया जी बोले, प्रभु आपके साथ तो आपकी पत्नी है, सेवक हैं, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा कि ये तो बहुत अलबेला भक्त है। सीता जी अनंत सामर्थ्यशाली हैं और सभी शक्तियों की स्वामिनी हैं। अढ़ैया जी ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने ना लकड़ी और ना ही उपला इकट्ठा किया है, आपके ये जो सेवक हैं इनसे कहिए ये भी तो कुछ करें। तो श्री राम जी ने हनुमान जी से उपला और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और मैया सीता जी भोजन पकाने लगी। तब उन्होंने प्रभु से कहा, आप भोजन बनाइए, तब तक हम गायों को इकट्ठा करके आते हैं। अब वो भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आज तो हमने आपके ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है। आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव चलिए, जल्दी चलिए गुरुदेव, आपको शंका होती थी ना, आज आप उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा, ये तो पागल आदमी है। राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वो भला इस गंवार आदमी के सामने कैसे आ सकते हैं, जिसको कोई नाम तक जपना नहीं आता था, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता था। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की दयालुता पर तो संशय करना ही नहीं चाहिए, चलकर देख लेते हैं कि सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन परायण थे तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। अब जब वे वहां पहुंचे तो वहां तो पूरा का पूरा राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु ये आपकी लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा, देखो जो ज्ञानी भक्त हैं मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं उनकी विद्वत्ता मुझे नहीं छू सकती, लेकिन जो दीन है, जो भोले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम गुरुदेव जी और उनके भक्त अढ़ैया जी को दर्शन देकर कृतार्थ कर अपने परिवार सहित वही अंतर्ध्यान हो गए। अढ़ैया जी में कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनको जैसी शिक्षा दी उसका पालन उन्होंने सही से किया, तभी तो उन्हें इतनी आसानी से प्रभु मिल गए। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन तो अवश्य करना चाहिए और हम सब के जीवन में कोई न कोई गुरु तो अवश्य होने चाहिए। प्रेम से बोलिए सियापति श्री रामचंद्र जी की जय। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ हिंदी में। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा,
भगवन, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र, कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था? उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है? कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है? वो सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच, विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभाग, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर और परमोत्कृष्ट है, और इसे स्नेहवश में तुम्हें बता रहा हूँ। जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्या शक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ, तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, और जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण, सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को केवल ये कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है, स्वयं रासेश्वर देवता है, और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करें। कृष्णाय स्वाहा, ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखें। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करें। हैरे नमः, सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाएं। ओम गोविंदाय स्वाहा, सदा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करें। गोपालाय नमः, मेरे गंड स्थलों की सदा सबोर से रक्षा करें। ओम गोपांगनेशाय नमः, सदा मेरे कानों की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः, निरंतर मेरे दोनों होठों की रक्षा करें। ओम गोविंदाय स्वाहा, सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः, दांतों के छिद्रों की तथा क्लीम दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करें। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करें। रासेश्वराय स्वाहा, सदा मेरे तालू की रक्षा करें। राधिकेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंठ की रक्षा करें।
ओम गोपांगनेशाय नमः, सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। ओम गोपेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंधों की रक्षा करें। नमः किशोरवे स्वाहा, सदा मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करें। मुकुंदाय नमः, सदा मेरे उदर की तथा ओम हं क्लीं कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करें। ओम विष्णवे नमः, सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। ओम हं भगवते स्वाहा, सदा मेरे नखों की रक्षा करें। ओम नमो नारायणाय, सदा नख छिद्रों की रक्षा करें। ओम ह्रीं हं पद्मनाभाय नमः, सदा मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम सर्वेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंकाल की रक्षा करें। ओम गोपी रमणाय स्वाहा, सदा मेरे नितंब की रक्षा करें। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा, सदा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा, सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करें। ओम केशवाय स्वाहा, सदा मेरे केशों की रक्षा करें। नमः कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करें। ओम माधवाय स्वाहा, सदा मेरे रोमों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा, मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करें। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करें। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है, तुम्हें बतलाई, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजोराशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वो भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वो भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्रीहरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे ये कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वो निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है, उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता।
वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंदपूर्वक निशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवच पाठ संपूर्णम। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विराजनी, देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुतिगाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न होए दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय असकीन हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जान जन छाड़हु छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप क्रोध उर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी हु श्राप दियो तत्कामा, करहु वास तुम नीचहु धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होऊ बिहाला। समय पाए व्यवहरिहों तोरा, पूजहि आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखिनाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोकहि तुम जन्म हु बाला। योग पोवित दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिरताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बलधामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरई न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सकई पति ही संघहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचियो जाई। शिवहित करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरिहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लहु श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना बिचारे। लख्यो न निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तू अस होऊ जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। भाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन निहारी, रोग दोष दुख भंज निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरुछाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करई जो नित नर नारी, हो ही सुख भा सहित त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु गृहधारी। दीप दान करी पुत्र फल पावे, बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हारहि, परम प्रसन्न आशीष विस्तारहि। धन जन लड़हि गृह वसहि पूर्णा, अन्न लहहि अभिमत फल। जग में लहि पूर्ण सब काम जेहि दल अर्पहि, तुलसी तह सहस बसहि हरिराम। तुलसी महिमा नाम लखी, तुलसी सुत सुखराम। मानस 40 रचो जग में, तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तपकीन हो, धन तुलसी पूर्ण तपकीन हो। शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो।
धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिनु तुलसी हरि एक नमानी, नमो नमो बिनु तुलसी हरि एक नमानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावें, सभी सखी मैया तेरो यश गावें। भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो।